युग धर्म संकीर्तन आरंभ। श्रीमन महाप्रभु की विद्या विलास लीला अब संपूर्ण हो चुकी है। अब तो श्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी श्री संकीर्तन लीला का आरंभ है। बात ठीक है, विचार का फल है कि श्री कृष्ण चरणारविंद में भक्ति होना सोई पाठ श्री हरि ने स्वयं आचरण करके दिखाया है। श्री निमाई पंडित का विद्या गौरव जगत में विख्यात है। आपकी पांडित्य प्रतिभा को देखकर समग्र भारतवर्ष की पंडित मंडली स्तंभित है। त्रिलोकी के अधीश्वर अध्यापक श्रोमणी श्री निमाई पंडित आज अपनी पाठशाला में बैठकर छात्रवृंद को पढ़ाते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। कृपा में रसिक भक्तवृंद, आइए हम भी चलकर इनके प्रश्न उत्तर को श्रवण करें। देखिए, जगतपति पढ़ाने को बैठे हैं, परंतु श्री कृष्ण नाम के अतिरिक्त जिह्वा से अन्य कुछ उच्चारण ही नहीं होता। शिष्यगण पूछते हैं कि सिद्ध वर्ण सम्मानाय, तो श्री निमाई पंडित उत्तर देते हैं कि सब वर्णों में श्री नारायण ही सिद्ध वर्ण है। शिष्य बोलते हैं, वर्ण सिद्ध कैसे हुए? श्री निमाई कहते हैं, श्री कृष्ण चंद्र के कृपा कटाक्ष से। शिष्य पूछते हैं, गुरुजी उचित व्याख्या कीजिए। श्री निमाई पंडित कहते हैं, सर्वकाल में श्री कृष्ण स्मरण करो। वेद में आदि मध्य अंत में श्री कृष्ण भजन ही लिखा है, सोई करना चाहिए, यही परम विद्या है। शिष्य पूछते हैं, गुरुदेव आज तो आपकी व्याख्या कुछ समझ में नहीं आई। तो श्री निमाई ने कहा, अच्छा कल सही, मैं भी और विचार करूंगा, फिर कल और अच्छी तरह समझाऊंगा। वही कहेंगे। तो ये सुनकर विद्यार्थी पोथी बांधकर श्री गौर हरि के गुरुदेव श्री गंगादास के पास पहुंचे और प्रणाम करके बोले, गुरुजी आपके शिष्य पंडित जब से गया धाम से आए हैं तब से उनकी कुछ विलक्षण दशा है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ व्याख्या ही नहीं करते। एक एक शब्द के साथ श्री कृष्ण गुण नाम कीर्तन करते हैं। सर्वकाल में पुलकायमान होकर के श्री कृष्ण नाम ही उच्चारण करते हैं। श्री कृष्ण प्रेम में कभी हंसते हैं, कभी हुंकार करते हैं। सूत्र वृत्ति धातु एकत्र करके एक श्री कृष्ण ही अर्थ निकाल देते हैं। गुरुजी हमारी तो कुछ समझ नहीं आता, तो जो आपकी आज्ञा हो सो करें। श्री गंगादास पंडित प्राचीन और समझदार अध्यापक हैं। विद्यार्थियों से श्री गौर हरि की कृष्ण भक्ति के विषय में श्रवण कर हंसते हुए बोले, अच्छा अब तो घर जाओ, कल आना, हम उनको समझा दें। अगले दिन प्रातःकाल श्री गौर हरि छात्र मंडली सहित श्री गुरुदेव गंगादास जी के यहाँ पधारे। सर्वधर्म रक्षक श्री गौर हरि गुरुदेव को प्रणाम कर आज्ञा पाकर बैठ गए। गुरुजी बोले, पुत्र विश्वंभर सुनो, ब्राह्मण का शास्त्रज्ञ होना सामान्य भाग्य का फल नहीं है। देखो, आपके मातामह नाना नीलांबर चक्रवर्ती और पिता श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर दोनों के कुल में कोई भी मूर्ख नहीं है, और तुम स्वयं भी टीकाकार हो। तो पुत्र, जो यदि अध्ययन छोड़ने से ही श्री कृष्ण भक्ति होती हो तो बताइए, क्या तुम्हारे नाना श्री कृष्ण भक्त नहीं है? वत्स, अध्ययन करने से वैष्णव को सब बातों का ज्ञान रहता है। मूर्ख ब्राह्मण विधि निषेध को नहीं जान सकता। बस श्री कृष्ण नाम भी लो और पढ़ो पढ़ाओ भी। गया से जब से वापस आए हैं, कोई भी कुछ पूछता है तो वो कहते हैं कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो उनको समझा रहे हैं उनका टीचर कि भाई मूर्ख नहीं होना चाहिए, कृष्ण भक्त मूर्ख नहीं होता, उसको पढ़ना चाहिए। वो क्या समझेंगे उस स्थिति को कौन है। महाप्रभु को पहचानना कोई आसान काम थोड़ा ही है। जो तुम और कुछ करो तो तुम्हें हमारी शपथ है। ये सुनकर श्री गौर हरि ने कहा, गुरुदेव आपके चरणों के प्रसाद से नवद्वीप में आज ऐसा कौन है जो मेरे से शास्त्रार्थ कर सके। अब देखना, मैं ऐसी व्याख्या करूंगा जिसका कोई भी खंडन नहीं कर सके। वही करेंगे। अर्थात ऐसी भक्ति का प्रकाश होगा कि जिसको देखकर सबको सिर झुकाना ही पड़ेगा। अनंतर श्री गौर हरि ने गुरुदेव को प्रणाम करके विदा ग्रहण कर छात्रों के साथ गमन किया। मार्ग में इनके रूप माधुर्य को देखकर बड़े बड़े पंडित और भट्टाचार्य ठिठक जाते थे और बहुत देर तक खड़े खड़े एक टक निहारते रहते थे।
प्रसंगता एक स्थान पर खड़े हुए बहुत से पंडित और भट्टाचार्य इनकी रूप माधुरी का पान कर ही रहे थे कि ये अपने छात्रों से कहने लगे, भाइयों देखो कलयुग की कैसी विलक्षण चाल है। जिसको संधि तक का ज्ञान नहीं उसको लोग भट्टाचार्य की पदवी दे डालते हैं। परंतु आश्चर्य है यह है कि इनके इस कथन को सुनकर किसी ने चूं भी नहीं करी। इस प्रकार त्रिभुवननाथ वाग्विलास करते हुए रत्नगर्भ आचार्य के घर पहुंचे। श्री रत्नगर्भ जी परम भागवत घर हैं। आपके 3 पुत्र हैं, वो सब भी परम भागवत हैं। इनमें से एक का नाम कृष्णानंद, दूसरे का जीव, दूसरे का यदुनाथ, तीसरे का। रत्नगर्भ भागवत के ज्ञाता हैं। श्री गौर हरि को देखकर इन्होंने प्रेम में भागवत का निम्न श्लोक पढ़ा कि अर्थ बता रहे हैं। यज्ञ पत्नी गण ने देखा श्री कृष्ण की श्याम कांति है, परिधान में स्वर्ण के सदृश सुंदर पीतांबर है, वनमाला, मयूर पुच्छ, गैरक आदि धातु और प्रवाल समूह द्वारा सुशोभित नट सदृश आपका वेश है। आप एक कर अनुगत सहचर के कंधे पर रखे हुए और दूसरे कर से एक लीला पद्म का संचालन कर रहे हैं। आपके दोनों कानों पर 2 कमल के कुंडल, दोनों कपोलों पर घुंघराली अलकें और मुखारविंद पर सुमधुर हास्य शोभायमान है। श्री हरि इस श्लोक को सुनते ही प्रेम में गदगद हो। रूप ही ऐसा है। नैनों से प्रेम अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। बड़भागी रत्नगर्भ श्री गौर हरि का प्रेम देखकर चरणों में लौटने लगे। श्रीमन महाप्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लिया, बोले बोल बोल फिर बोल। आचार्य त्रिभुवननाथ का आलिंगन पाकर उन प्रेम पाश में बंध गए। प्रेमोन्मत्त होकर श्री गौर हरि के चरणों से लिपटकर अश्रुपात करने लगे। वाणी अवरुद्ध हो गई। श्री गौर सुंदर के पार्षद गदाधर जी जो श्री हरि के साथ ही थे, श्री गौर किशोर को अपनी गोद में लेकर बैठ गए। कुछ देर में श्री गौर किशोर को बाह्य ज्ञान हुआ। आपने पूछा, आज मैंने कोई चपलता तो नहीं कर ली? छात्रों ने कहा, महाराज आपको धन्य है, आपकी चेष्टा को हम क्या समझ सकते हैं। तदंतर गदाधर जी श्री हरि को साथ लेकर गंगा स्नान को पधारे। श्रीमन महाप्रभु पतित पावनी गंगा जी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। जिस प्रकार वृंदावन विहारी को गोद में लेते ही राधा रानी का भाव स्पष्ट हो जाता है ना, इसलिए उन्होंने कहा कि कोई चपलता तो नहीं की मैंने, या आलिंगन कर लिया हो या चुंबन कर लिया किसी का, क्योंकि राधा रानी का भाव है ना। जैसे वास पंडित का भक्त का भाव है, ऐसे गदाधर का राधा रानी है, और नित्यानंद क्रिया शक्ति है, और महाप्रभु स्वयं भगवान है। ये 5 तत्व का यही विवेचन है। यदि इसको समझने के लिए भी एक बड़ी स्थिति चाहिए। जनरल भक्त के लिए साधारण आदमी भी जब समभाव में स्थित हो जाता है तो उसको पढ़ा था ना आनंद घोष, उसको देखने से आनंद आता है, उससे बात करने से आनंद आता है, वो छू दे तो आनंद आता है। तो ये तो स्वयं भगवान है, इनको देखने से किसको आनंद नहीं आएगा, वो समझे चाहे ना समझे। एक साधारण व्यक्ति भी उस स्थिति में थोड़ी बहुत प्रेम की पराकाष्ठा हुए तो नहीं कोई समझ सकता, तो महाप्रभु को कौन समझेगा। सच। वैसे ही आज श्री गौर हरि का विहार हो रहा है। 1:30 प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर श्री गौर हरि घर आए। जननी और गृहिणी बैठी बाट जो रही थी। श्री हरि को देखकर दोनों को परम आनंद हुआ। श्री गौर किशोर माता जी से 1-2 बातें करके प्रसाद पाकर सो गए। श्रीमती विष्णु प्रिया जी ने प्राण वल्लभ की निद्रा भंग हो जाने के भय से बड़ी सावधानी से श्री चरणारविंद की धीरे धीरे सेवा करते हुए समग्र रात्रि जागरण कर व्यतीत करी। प्रातःकाल होते ही श्री गौर हरि की छात्र मंडली चंडी मंडप में आकर विराज गई और अपना पाठ अभ्यास करने लगी। श्री हरि भी गंगा स्नान से आकर पढ़ाने को बैठ गए, परंतु श्री गौरचंद्र के मुखारविंद से श्री कृष्ण नाम कथन के अतिरिक्त कोई शब्द नहीं निकलता। शब्द मात्र में श्री कृष्ण भक्ति ही बखान करते हैं। छात्रगण ने पूछा, गुरुजी धातु संज्ञा किसकी है? श्री हरि ने कहा, भाइयों श्री कृष्ण की शक्ति का नाम ही धातु है। देखो बड़े बड़े छत्रधारी राजा भी जिनके वचनों में यम और लक्ष्मी प्रजा ने ठहराई है, धातु बिना भस्मीभूत होकर यमालय की यात्रा करते हैं। बस निश्चय हो गया
कि जब तक श्री कृष्ण की शक्ति धातु शरीर में विद्यमान है तब तक ही ये सब कुछ है। धातु बिना किसी काम का भी नहीं। सबका धातु से ही प्यार है। अध्यापक इसको ना समझकर कुछ की कुछ व्याख्या करते हैं और भ्रम में पड़कर श्री कृष्ण का भजन नहीं करते। हे भाइयों, जिसको महान जानकर लोग प्रणाम करते हैं उसी को धातु ना रहने पर शव जानकर स्पर्श करना भी नहीं चाहते। यदि भूल से स्पर्श हो जाए तो स्नान करते हैं। अहो, और देखिए, जिस पिता की गोद में पुत्र आनंद से पाला पोसा गया उसी पिता को पुत्र धातु ना रहने पर अग्नि में जला देता है। बस सिद्ध हो गया कि यह धातु श्री कृष्ण की ही शक्ति है, इसलिए ये सबको प्रिय रखती है। देखो, मेरे इस सिद्धांत को कौन दूषित करता है? मित्रों, जिन श्री कृष्ण चंद्र की पवित्र शक्ति ने जगत भर को पवित्र कर बना रखा है, उन परम पिता श्री कृष्ण का भजन करो, श्री कृष्ण ही बोलो, कृष्ण का ही श्रवण करो, कृष्ण का ही स्मरण करो, रात दिन श्री कृष्ण का ध्यान करो। जिन श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद में दूर्वा जल अर्पण करने मात्र से जीव यमपाश से मुक्त हो जाता है, बताइए ऐसा और कौन दयालु हो सकता है? जिन श्री कृष्ण चंद्र ने अघासुर, बकासुर, पूतना आदि का उद्धार किया, उन्हीं श्री नंद नंदन को भजो। पुत्र बुद्धि से जिन श्री कृष्ण का नाम लेने से अजामिल वैकुंठवासी हुआ, उन श्री कृष्ण का नाम श्रद्धा पूर्वक लेने से तो निश्चय ही गोलोक प्राप्त। इसलिए ठाकुर जी के नाम के आगे ना हतारी गतिदायक, जिसको वो एक बार छू देते हैं वो पुनः नहीं आता। देखो, रामचंद्र जी ने जिनको मारा उनको पुनः आना पड़ा, किसी को जगाई मदाई बनना पड़ा, किसी को हिरण्यकश्यप बनना पड़ा, लेकिन ठाकुर जी ने जिसको मारा वो वापस नहीं आया। इसलिए ये गुण जो है सिर्फ इसी अवतार में है। इसका नाम है घतारी हतिदायक। जिन श्री कृष्ण चरणारविंद के रस में श्री बाबा दिगंबर होकर नृत्य करते हैं, जिन श्री कृष्ण चरणारविंद के सेवन से लक्ष्मी सबका आदर करते हैं, जिन श्री कृष्ण चरण कमल की महिमा को शेष जी महाराज सहस्र जिह्वा से गान करते नहीं गाते, ऐसे महामहिम श्री कृष्ण का अत्यंत दीनता पूर्वक भजन करो। जब तक इस शरीर में प्राण है, देह में शक्ति है, जितना बन सकता है उतना श्री कृष्ण भजन करो। यही सर्वशास्त्रों का सार है। श्री कृष्ण को ही अपना माता पिता प्राण धन समझकर उनके चरणारविंद का मन लगाकर भजन करो। यही मेरा आप सब लोगों को उपदेश है। इस प्रकार गौर किशोर ने एक प्रहर पर्यंत श्री कृष्ण महिमा गान करी और छात्रों ने भी मन लगाकर श्रवण किया। ध्यान रहे, ये छात्र सामान्य मनुष्य नहीं, किंतु श्री हरि के तो परिकर ही है ना, जो साथ आए हैं, नित्य दास हैं। इनके भाग्य की कौन सराहना कर सकता है? जिन्होंने श्री निमाई को अपना गुरु माना है, इन सब के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जब पाठशाला बंद करेंगे ना तो वरदान दे के जाएंगे कि तुमको बिना पढ़े सब वेद शास्त्र कंठ हो जाएंगे। और भगवान कह दे तो हो ही जाएगा। छात्रों ने क्या, हमें कौन पढ़ाएगा, आपने पाठशाला बंद कर दी, तो कहते तुम्हें बिना पढ़े सब कंठ हो जाएगा। अनंतर श्री गौर किशोर ने जिज्ञासा करी, कहो कैसी व्याख्या रही? विद्यार्थी बोले, गुरुदेव आपकी व्याख्या तो बड़ी अच्छी और मधुर रही, परंतु हम लोग जिस अभिप्राय से यहाँ आते हैं ये उसके अनुकूल नहीं। गुरुजी, आप तो सूत्र, वृत्ति, टीका सभी में एक श्री हरि के नाम की ही व्याख्या करते हो। सो जिनके अनेक जन्मों के सुकृत हैं, उन बड़भागी श्री कृष्ण भक्तों को ही ऐसी व्याख्या अच्छी लगती है। गुरुजी, आपके प्रेम भावों का दिग्दर्शन करके लोग आपको श्री नारायण का अवतार बताते हैं। कोई कोई आपको व्यास, शुक, नारद, प्रहलाद बताते हैं। महाराज, आपकी व्याख्या के अधिकारी तो वास्तव में वही पुरुष हैं। गुरुजी, आप तो श्री कृष्ण प्रेमानंद में मग्न हो और हमारा पाठ आज 10 दिन से बंद है। हमारा पाठ तो 10 दिन से बंद है। भाई 10 दिन से हमें तो कोई पढ़ाई नहीं करा रहे, हम तो वही कर रहे हैं। तो ये सुनकर श्री गौर हरि ने कहा, जो तुम्हारा पाठ बंद है तो कहा क्यों नहीं? विद्यार्थियों ने कहा, भगवान कहा तब जाता जब व्याख्या असत्य होती। सारे शास्त्रों का सार सिद्धांत श्री कृष्ण नाम है, परंतु हम दुर्भाग्यवश उसके अधिकारी नहीं। आपने तो ठीक कहा कि जानने और सुनने योग्य एक श्री कृष्ण ही है, परंतु बिना भाग्य के ये कैसे? नदिया के प्रधान अध्यापक श्री निमाई पंडित ये सुनकर प्रेम आनंद में गदगद होकर अश्रुपात करते हुए बोले, भाइयों सुनो, मैं आपके प्रति आज अपने हृदय की बात कहता हूँ।
औरों के सामने मत कहना। श्याम सुंदर एक बालक वंशी बजाता हुआ मेरे सन्मुख मंद मंद मुस्काता है। जहां तक मेरी दृष्टि जाती है वहां ही वो दिखता है। श्री कृष्ण नाम ही कानों में सुनाई देता है। श्री कृष्ण नाम ही जिह्वा से उच्चारण होता है। त्रिभुवन में एकमात्र गोविंद ही भासता है। अब आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आज से सब पाठ बंद करके एक श्री कृष्ण का ही पाठ पढ़ा करो, नहीं तो जहां तुम्हारे को अच्छा लगे वहां जाकर पढ़ो। मैं इसलिए आपको हर्षपूर्वक आज्ञा देता हूं। क्या करूं, मेरी जिह्वा से तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ उच्चारण ही नहीं होता। ये सब मैंने आपसे सत्य ही कहा है। ये सुनते सुनते छात्रवृंद के भी अश्रुपात पड़ने लगे। बोले, भगवान, हम आपके संकल्प को ही स्वीकार करते हैं। जो कुछ आपसे पढ़ लिया हमारे लिए वही बहुत है, और किसी से अब क्या पढ़ेंगे। गुरुदेव, अब तो कृपा करके यह आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि जो आपके मुखारविंद से श्री कृष्ण नाम महिमा श्रवण की है वही जन्म जन्मांतर पर्यंत हृदय में उदित होती रहे। तदनंतर पोथी बांधकर छात्रवृंद आनंद से हरि ध्वनि करने लगे। प्रेम कीर्तन का आरंभ हो गया। श्रीमन महाप्रभु विद्यार्थियों का अपने विषय में अतिशय प्रेम देखकर प्रत्येक को गले लगाकर प्रेम अश्रुओं से स्नान कराने लगे। पाठशाला में प्रेम की तरंगें लहराने लगी। सब अपने देह अनुसंधान को भूल गए। कुछ प्रकृतिस्थ होने पर श्री गौर किशोर ने छात्रवृंद के मस्तक पर अपना हस्त कमल रखकर कहा, मित्रों, कुछ दिन में जब मैं श्री कृष्ण दास हो जाऊंगा तब आप सबका मनोरथ सिद्ध होगा। तुम सब श्री कृष्ण की शरण लो, मुख से निरंतर श्री कृष्ण नाम जपा करो, कानों से सदा श्री कृष्ण नाम श्रवण करो। तुम सब के श्री कृष्ण ही धन प्राण हैं। भाइयों, जो कुछ पढ़ लिया सो बहुत है। अब तो आप सबको मेरे साथ श्री कृष्ण भजन ही करना चाहिए। आप सब मेरे जन्म जन्मांतर के साथी हो। मैं आशीर्वाद देता हूं कि श्री कृष्ण चंद्र की कृपा से तुमको स्वयं ही सब शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। छात्रगण श्री हरि के वचनामृत पान कर तृप्त ही नहीं हुए, गुरुदेव से और कुछ सुनने की इच्छा प्रकट की। श्री गौर किशोर ने कहा, भाइयों, अब तक तो पढ़ा और सुना, अब तो श्री कृष्ण हरि कीर्तन करना है और श्री कृष्ण कीर्तन ही सुनना है। छात्रगण श्री हरि के वचनामृत पान कर भाग्यवान छात्रवृंद ने निष्कपट भाव से अत्यंत आग्रह पूर्वक जिज्ञासा करी कि भगवान, कीर्तन कैसा होता है। कीर्तन करके दिखाएंगे। संकीर्तन यज्ञेश्वर श्री श्री नवद्वीप चंद्र ने श्रीधाम नवद्वीप में हाथ से ताली बजाकर अपने मुखारविंद से सर्वप्रथम ये ध्वनि उच्चारण करी, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। अहो, त्रिभुवन नाथ आज स्वयं कीर्तन कर रहे हैं। चहु और शिष्यगण श्री हरि के सुमधुर स्वर में स्वर मिलाकर प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं। श्री गौर सुंदर निज नाम संकीर्तन करते करते अपने नाम रस में आप ही मग्न हो गए। पृथ्वी में लोट लोट कर उच्च स्वर से संकीर्तन करने लगे। विशाल नेत्रों से अश्रुपातों की लड़ी बंध गई। क्रमशः छात्रवृंद ने भी इसी दशा को प्राप्त किया। संकीर्तन के महान कोलाहल को सुनकर नदियावासी अपना अपना काम छोड़कर भाग आए। शनैः शनैः श्रीवास आदि सब भक्तवृंद भी आ पहुंचे। श्री हरि के दर्शन करके प्रेमानंद में मग्न होकर कहने लगे, भाइयों, श्री कृष्ण चंद्र को धन्य है। देखो, ये वही विश्वंभर नदिया के प्रधान पंडित वादी सिंह हैं जो आज परम शांत और सुशील भास रहे हैं। जो प्रेम निमाई चांद में है वो नारद आदिकों को भी दुर्लभ है। ये कहते कहते श्रीवास भी संकीर्तन करते हुए पृथ्वी में लौटने लगे। कृपा में पाठक वृंद देखिए, सब प्रेम में चूर चूर होकर पृथ्वी पर लौट रहे हैं। एक अनिर्वचनीय आनंद का आस्वादन करते हुए जन्म सफल कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु के शिष्यों को धन्य है जो आजन्म ब्रह्मचारी रहकर श्री हरि के साथ संकीर्तन ही करते रहे। श्रीमन महाप्रभु के अवतारों के हेतुओं में से श्री युग धर्म प्रचार विशेष हेतु है। श्री हरिनाम संकीर्तन ही कलयुग का प्रधान धर्म है। वही संकीर्तन यज्ञेश्वर श्री गौर हरि ने स्वयं आचरण करके दिखाया है। इसीलिए संकीर्तन का पीतरो बोला। देखिए, संकीर्तन का बाप यही तो बोला। देखिए, श्री हरि पौष मास के अंत में तो गया धाम से आए ही हैं और माघ के प्रथम दिवस से ही आपने श्री हरि संकीर्तन का गणेश पूजा है। धन्य माघ मास का प्रथम दिवस
जिसमें भुवन मंगल श्री हरि संकीर्तन का आरंभ हुआ। कृपा में रसिक वृंद को श्री हरिनाम संकीर्तन के विषय में श्रीमद् महाप्रभु का उपदेश सर्वदा स्मरण रखना चाहिए। श्रीमद् महाप्रभु का उपदेश चेतो दर्पण मार्जनम, कलिहत पापी तापियों को श्री कृष्ण संकीर्तन ही एकमात्र आधार है। ये चित्त रूपी दर्पण का मैल अनायास ही दूर कर देता है। इस संसार रूपी दावाग्नि में जलते हुए हृदय को शीघ्र ही शीतलता प्रदान करता है। श्री कृष्ण संकीर्तन अनेक कल्याण रूपी कुमुदनियों के प्रस्फुटित करने के लिए पूर्ण चंद्रमा है। यही विद्या रूपी वधु का जीवन है। इससे ही विद्या की सार्थकता है। श्री कृष्ण संकीर्तन आनंद रूपी समुद्र को बढ़ाने वाला है और पद पद में पूर्णामृत का आस्वादन कराने वाला है। यही देह, आत्मा, प्राण, मन सब इंद्रियों को संतोष देता है। ऐसे सर्वोत्तम श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जय हो। श्री कृष्ण संकीर्तन का उपरोक्त आनंद उसी को विशेष आएगा जो अपने को तृण से भी तुच्छ समझेगा और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होगा और अपना मान न चाहकर दूसरों का मान करेगा। श्री गौर किशोर का निज नाम संकीर्तन श्री नवद्वीप धाम में भक्तों सहित प्रारंभ हुआ। जो समय भी श्री गौर सुंदर मधुर स्वर से हरिनाम संकीर्तन करते थे, उस समय भुवन मंडल की कामनी वृंद विमोहित होकर ब्रजांगनाओं की दशा को प्राप्त करती थी। जो आकर्षण श्री कृष्ण चंद्र की वंशी में था, वही गौर गोपाल के श्री कृष्ण संकीर्तन में समझना चाहिए। श्री निमाई चांद के श्रीमुख से हरिनाम श्रवण कर श्री सूर्य नारायण की गति भी अवरुद्ध हो जाती थी। सदा गति श्री वायुदेव भी अपनी चाल भूल जाते थे। देवराज इंद्र भी अपने सहस्र नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की वर्षा करने लगते थे। कली पावन अवतार श्री विश्वंभर के श्रीमुख निसृत मधुर संकीर्तन निनाद को श्रवण कर सप्त ऋषिगण प्रेम में स्वेदान्वित हो जाते थे। ध्रुव भक्त अपने लोक में नाचने लगते थे। श्री ब्रह्मा जी धैर्य छोड़कर जय जयकार करते हुए प्रेम में मग्न हो जाते थे। ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। श्री गौर किशोर के श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रभाव जो कुछ भी कहा जाए वही थोड़ा है, कारण कि श्री कृष्ण संकीर्तन का ऐसा ही महात्मा है। इसके अतिरिक्त ये जो कुछ भी लिखा गया है, ये उन महानुभावों की पवित्र वाणी है जिनको श्रीमद् महाप्रभु का संकीर्तन स्वयं श्रवण किया है। ये सब वृतांत श्रीपाद कवि कर्णपुर गोस्वामी रचित श्लोक में बताया गया है कि श्री गौर हरि के श्रीमुख से मधुर हरि नाम श्रवण कर भूमंडल की कामिनी वृंद विमोहित हो जाती थी। सूर्य नारायण स्तंभित और दिग गणागण कंपान्वित हो जाते थे। सदा गति वायुदेव स्थिर हो जाते थे। इंद्र महाराज के सहस्र नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी। कली पावन अवतार भगवान श्री गौरचंद्र का ये श्रीमुख निसृत मधुर हरि संकीर्तन निनाद सप्त ऋषिगण को स्वेदान्वित, ध्रुव को आह्लादित और ब्रह्मा के धैर्य को छुड़ाता हुआ जय को प्राप्त। एक दिन श्री गौर किशोर अपने छात्रों को श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रभाव बताते हुए कह रहे थे, एक नाम में वो बल है जो कोटि साधनों में भी होना दुर्लभ है। श्री कृष्ण संकीर्तन जड़ चेतन सबका उद्धार करने में समर्थ है। उसी समय एक ब्राह्मण कुमार आकर बोला, महाराज आप नाम की इतनी महिमा तो कह रहे हो, परंतु वास्तविक पक्ष में ऐसा देखने में तो नहीं आता। श्रीमद् महाप्रभु ये सुनते ही हरे कृष्ण कहते हुए तत्काल श्री गंगा तट पर पधारे और स्नान करके अपने को पवित्र किया। कृपा में पाठक वृंद, क्या आप समझे कि इस लीला का क्या अभिप्राय हुआ? यदि नहीं तो सुनिए। इसका यह भाव है कि भक्त लोगों को कभी अभक्त के मुख से श्री भगवान, भगवत नाम और भगवत भक्तों की निंदा नहीं सुननी चाहिए। यदि बेबस सुन भी लें तो गंगा स्नान करके उसका तुरंत प्रायश्चित करना चाहिए। एक दिन श्री गौर किशोर गोपी भाव में मग्न गदाधर आदि भक्त वृंदों से कहने लगे, चलो कल्याणकर्ता श्री शंकर का पूजन कराएं। श्री पशुपति के पूजन से अवश्य हुए श्री नंद नंदन मिलेंगे, सब दुख दूर होंगे। ये कहकर श्री गौर किशोर ने पूजन सामग्री एकत्र कर अपनी भक्त मंडली सहित श्री पशुपति भगवान का पूजन के लिए प्रस्थान किया। इसी प्रकार यशोदानंदन श्री कृष्ण चंद्र ने श्री ब्रजधाम में श्री गोवर्धन लीला करी है। उसी प्रकार श्री शचीनंदन गौर भगवान की ये गोवर्धन धारण लीला है, परंतु इसको श्रीमद् महाप्रभु के अंतरंग भक्तगण ही जानते हैं। जिस समय कलयुग रूपी इंद्र
कुमति रूपी इंद्राणी को साथ लेकर कामदेव रूपी मेघ वर्षा करने लगा और क्रोध रूपी वज्र डालता हुआ, लोभ मोह रूपी पत्थर वर्षाकर, द्वेष रूपी भयंकर वायु चलाकर, धैर्य धर्म रूपी वृक्षों को जड़ से उखाड़ता हुआ भक्तगण रूपी ब्रजवासियों को घोर पीड़ा पहुंचाने लगा। उस समय अद्वैत प्रभु और भक्तगण रूप ब्रजवासियों की प्रार्थना सुनकर श्री यशोदानंदन ही श्री शचीनंदन रूप से प्रकट हुए और भक्ति रूपी गोवर्धन को उठाकर हरिनाम की वंशी बजाकर सब भक्त रूपी ब्रजवासियों को भक्ति रूपी गोवर्धन के नीचे बुलाकर उनकी रक्षा कर। भक्ति रूपी गोवर्धन के नीचे आए हुए भक्तों का कलयुगी रूपी इंद्र जब कुछ न बिगाड़ सका तो पराजित होकर श्रीमन महाप्रभु की शरण में आकर स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, अब से मैं आपके भक्तों को कभी नहीं सताऊंगा, रक्षा करो। श्रीमन महाप्रभु के भक्त तब से ही कलयुग का भय नहीं मानते। शिव जी की भक्ति करने से ही कृष्ण लीला मिलती है। नरसिंह मेहता ने तो मांगा ही था, उन्होंने क्या प्रकट हुआ तो क्या चाहिए, बोले जो सबसे प्रिय वस्तु आपकी है वो दे दो, तो उन्होंने रासलीला दिखा दी। ऐसा शास्त्र में लिखा है एक जगह, जो शिवरात्रि को सारी रात एक निमिष आंख बंद किए बिना कीर्तन करता है, वो उसको कृष्ण भक्ति मिलती है। हम उसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। आखिरी शिवरात्रि तो बहुत, हमारे आश्रम में तो ये ओम नमः शिवाय होता ही था सारी रात, लेकिन शायद कोई ऐसी रात्रि नहीं हुई होगी इतने सालों में, जो 11 साल वहाँ रहे, कि जहाँ कभी ना सोए हों। आखिरी शिवरात्रि हम एक निमिष भी मन लेटने को यूँ नहीं मिला कि हमारे बेड पर कोई और सो गया आके। माधी रात हुए, जरा थके हुए थे, मैं कहा चलो थोड़ी देर लेट के फिर आते हैं। गए तो हमारे बेड पर कोई और सोया हुआ। मैं क्या, आज तो ऐसा शिव जी की इच्छा के वापस चलो, तो हम वापस आ गए। उसके दूसरे दिन उन लोगों ने मुझे एक लेक्चर देने को बोला। हमने उस लेक्चर में उनकी बीन बजाई नहीं, उत्तराधिकारियों की, बाबा जी की बातें कर करके हमने सोचा एक लाइन ये कह देंगे कि भाई हम वी आर थैंकफुल टू दी सक्सेसर्स के मालती और नित्यानंद, कि भाई चलो हमें अच्छी तरह से रखा हुआ है। वो भी नहीं, हमने को बोलने दिया तो उसने घंटी बजा दी, जो टाइम वाला होता है। हमने कहा चलो बाबा की ये भी इच्छा नहीं रहने दो। उन्होंने देखा कि हमारे बारे में कुछ बोला नहीं इसने, तो शी इज नॉट फिट फॉर दैट, हमें आश्रम छोड़ना ही था। उनको ये पता नहीं था कि बाबा जी बोल के गया 1 साल बाद आश्रम छोड़ देना। चलो जी, दूसरे दिन मुझे पहले नित्यानंद ने बुलाया और पूछा आप तो दिल्ली के हो, लोग क्या बोलते हैं हमारे बारे में। तो मैं तो शुरू से ही कुछ अभय हूँ इस मामले में कि कोई क्या कहेगा और क्या हो जाएगा, मुझे कभी डर नहीं लगता है इस बात से। मैंने कहा जो आप होश वही तो बोलेंगे। मैं कहा नरूला रेस्टोरेंट नया खुला है, वहाँ हमारे भाई लोग भी बैठे होते हैं लड़कियों के साथ, और तुम भी बैठते हो, तो यही तो कहेंगे। उसने दूसरे दिन कहा, और मैंने वही कह दिया। मैंने कहा कल थर्सडे मेरी टिकट बुक है वापस बाई एयर, आई एम नॉट गोइंग। तो मैंने उसी वक्त मालती को फ़ोन कर दिया, मैं क्या अपने मोबाइल का बंदोबस्त करो, हम नहीं आ रहे। तो ये शास्त्र का कथन ठीक है। कोई भी ट्राई करके देख ले। वो सब छुड़ा देते हैं, जो रास्ते के जो रुकावटें हैं वो सब हटा देते हैं। जी, उन्होंने सब प्लान करके रखा हुआ है। हम तो सिर्फ खेलने वाले हैं। बस उन्होंने सब लिख के रखा है, किस वक्त किस टाइम पर क्या होना है। इस पर विश्वास हो जाए तो फिर मस्त रहो। वही रह पापा जी का गाना मस्त रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसको। मेरा भाई बोलता है मस्त रहते हैं। वो यहाँ आए तो मैं बोलती पापा जी एक बार जब भी वो आता था कहती पापा जी जरा वो मस्त रहते हो बोल। लेकिन पहले भी मुंह से मस्त रहना कहना और वास्तव में मस्त रहने में बड़ा बहुत अंतर। पत्नी मर गई तो कहते हैं 2 तन लागे 100 तन लागे, जो ना जाए पीर पर आई। ये तो सच। 62 साल में तसल्ली नहीं हुई, 62 साल मैरिड लाइफ गुजारी। चलिए ठीक है, परसों फोन आया था तो अच्छी आवाज थी। भक्तों के हृदय कमल में श्री गोविंद का निवास है, इसलिए श्री हरि ने कहा है मेरे तो परम आधार मेरे प्यारे भक्त हैं। श्री गौरांग लीला के व्यासावतार श्री चैतन्य भागवत का श्री वृंदावन ठाकुर का कथन है कि कली पावन अवतार श्री गौर हरि सब जीवों का उद्धार नहीं करेंगे, कारण कि जो वैष्णवों का अपराधी है
वो श्री कृष्ण भजन करने पर भी श्री कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। श्रीमन महाप्रभु ने तो स्वयं विरोधी है, जिसको रुचि नहीं है उसका भजन क्या लगेगा? जबरदस्ती से किया हुआ भजन थोड़ा ही लगता है, अपनी रुचि होनी चाहिए ना। श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं श्री मुख से कहा है कि मैं सब अपराध क्षमा कर सकता हूं, पर कृष्ण भक्ति में नहीं, उसको नहीं, वैष्णव अपराध वैष्णव कभी क्षमा नहीं कर सकता। जीवों के लिए ही श्री गौर हरि ने स्वयं भक्त भाव धारण किया है। श्री गौर हरि ने भक्त भाव रूपी गिरिराज को धारण करके कली रूपी इंद्र से जीवों की रक्षा करी है। भगवान के भक्तों को भगवत रूप हो जाना ही जानना चाहिए। यदि कोई क्रोधी भक्त हो तो उसको परशुराम जानना चाहिए, लोभी को श्री वामन मानना, भक्तों को स्मरण रहे। यद्यपि उपरोक्त अवतारों में ये भाव दर्शित होते थे, पर वास्तव में इन भावों का उनमें प्रवेश होना भी अगम है। कारण कि इन अवतारों का जो भजन करते हैं, जब उन सज्जनों में ही ये काम क्रोध आदि प्रवेश नहीं होते तो भला अवतारों में कहां से प्रवेश कर सकते हैं। श्री गौर हरि ने स्वयं भक्तों की सेवा पूजा करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करके ये स्पष्ट कर दिया कि भक्तों के ही आशीर्वाद से श्री कृष्ण में भक्ति होती है। श्री गौर हरि ने श्री मुख से कहा है कि जो श्री कृष्ण को भजना चाहो तो प्रथम श्री कृष्ण के भक्तों का भजन करो। तभी तो आदो श्रद्धा सतह साधु संग, दूसरी श्रेणी साधु संग ही है। भक्त ही कलयुग में गिरि गोवर्धन है, भक्त ही भगवान स्वरूप हैं, भक्त ही मूर्तिमंत भगवान है। इसलिए तो ये भक्तमाली सब कहते हैं ना, बिना भक्तमाल के भक्ति अति दूर है, संग का रंग।